अब तो उनको ऐसे भी कोई वैल्यू रहा नहीं, रिचार्ज खत्म हो चुका है। तरीके से बीजेपी के लोग हावी हो रहे हैं। हमको तो लगता है कि अब नीतीश कुमार जी को ही हटाने की तैयारी चल रही है। तो लगता है कि सबसे आगे रेस में अभी उस दिन गए थे नित्यानंद जी, लगता है कि उनको बोल के आए हैं कि अब आप कुर्सी खाली कीजिए, हम लोग तैयारी में हैं। बीते दिनों मुकेश सहनी की तीनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये वही सदन है बिहार विधानसभा का जहां पर बीते दिन जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जिक्र हम कर रहे हैं और ऐसे में कई बातें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है। एक तरफ मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम पहले भी संघर्ष करते रहे हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने बयान में कह दिया है कि बीजेपी जो ज़बरदस्ती हमारे विधायकों को तोड़कर पहली नंबर की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है तो उस पर भी मुबारक। क्या कुछ कह रहे हैं पहले मुकेश सहनी, वो भी आपको सुना देते हैं। 3 विधायक को लेकर बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन ही गया तो उनको झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देता हूं, हमारे विधायक जो गए हैं उनको भी शुभकामना देता हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं 18 साल की उम्र से मैं संघर्ष कर रहा हूं। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। एक दिन में 30 रुपया मैं कमाता था, महीने का 900 रुपया महीने का मैं कमाता था। और ये हम अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे रहने के लिए घर नहीं था, जहाँ पे अपने आप को फ्रेश होने के लिए जगह नहीं था, पब्लिक शौचालय में जाना पड़ता था, ऐसी ज़िंदगी मैंने जिया है। फुटपाथ पे मैंने खाना खाया है, फुटपाथ पे अपनी ज़िंदगी को बिताया है। और वहीं से हमने संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में भी अपने एक अच्छा मुकाम मैंने बनाया। और उसके बाद बिहार में मैं आया, अपने लोगों का हक अधिकार के लिए मैंने देखा कि हजारों समस्या है, जहां हजारों समस्या वहीं पे मेरा भी जन्म हुआ था। तो आपने सुना कि किस तरीके से मुकेश सहनी का बीजेपी पर तंज कसा है। उसके बाद आज बिहार विधानसभा में राजद के विधायक हैं मुकेश रोशन, उन्होंने भी बयान दे दिया और कई जो बयान है उसमें कई मायने भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि उनके बयान में उन्होंने यह कह दिया है कि बीजेपी का काम ही यही है कि तोड़ मरोड़ करना। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि जिस तरीके से बीजेपी अपने घटक दलों के साथ व्यवहार कर रही है, ऐसे में यह ज़रूर लग रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी जो है वो अपना मुख्यमंत्री दावेदार बिहार में घोषित कर सकती है। यानी कि बड़ी खबर यह है कि अब जो मुकेश सहनी हैं वो तो अलग हो ही चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये स्थिति रही तो सीएम नीतीश कुमार भी अब हटाए जा सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप ये सुने। अब तो उनको ऐसे भी कोई वैल्यू रहा नहीं, रिचार्ज खत्म हो चुका है। उनको इस्तीफा दे या ना दे कोई वैल्यू है नहीं अब। और अब तो हमको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग हावी हो रहे हैं, हमको तो लगता है कि अब नीतीश कुमार जी को ही हटाने की तैयारी चल रही है। और बीजेपी से लगता है कि कोई आगे बढ़ के और मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है। कौन बन सकता है बीजेपी से? देखिए, हमको तो लगता है कि सबसे आगे रेस में अभी उस दिन गए थे नित्यानंद जी, लगता है कि उनको बोल के आए हैं कि अब आप कुर्सी खाली कीजिए, हम लोग तैयारी में हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से बिहार का घटनाक्रम जो हो रहा है वो बदलते जा रहा है। ऐसे में मुकेश रोशन जो हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बदले जा सकते हैं। नित्यानंद राय का उन्होंने जिक्र कर दिया और कह दिया कि जिस तरीके से नित्यानंद राय ने मुलाकात की थी बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, उसको लेकर कई जो पहलू हैं वो सामने आ रहे हैं। और ऐसे में क्या आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदला जा सकता है, इस तरीके का बयान जो है वो मुकेश रोशन दे रहे हैं। और कह रहे हैं कि नित्यानंद राय जो कि बीजेपी से हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और साथ ही साथ केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो इस तरीके का बयान जो आ रहा है उससे यह ज़रूर लग रहा है कि बीजेपी अब अपने अलग रुख के साथ बिहार में नज़र आ रही है। अपने गठबंधन के जो नेताओं हैं उनके साथ अलग तरीके का रुख आजमा रही है, क्योंकि बीते दिन 2 जो उनके पार्टी के नेता थे उन्होंने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तो दूसरी तरफ 3 विधायक जो मुकेश सहनी के थे उन्हें अपनी पार्टी में विलय करा लिया है। तो बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो अब बीजेपी अलग तरीके से रच रही है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीटीवी भारत। नमस्कार।